हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऐसा सरकारी अड्डा के यूट्यूब चैनल में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो देखिए, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग की कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में जो बार बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। देखिए, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। तो देखिए, आसान ट्रिक के साथ प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 33 होने वाला है साथी। इससे पहले 32 पार्ट करा चुके हैं। यदि आप लोगों ने उन पार्टों को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि हम अपनी वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को कवर करते हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होते हैं, जो रिपीटेड टाइप के प्रश्न होते हैं। और रीजनिंग में जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं साथ ही वो सारे टाइप के प्रश्न हम लोग पार्ट वाइज कवर कर रहे होंगे। तो आप लोग सीरीज से अवश्य जुड़ जाएंगे। तो चलिए चलते अपने पहले प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका पहला प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। साथ ही इस टाइप के प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न हमारा क्या दे रखा है। प्रश्न कह रहा है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, वह मेरे भाई के पिता की एकमात्र बेटी का बेटा है। तस्वीर के आदमी से रमेश का क्या संबंध है। भाई साहब, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न और इस टाइप के प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले और काफ़ी स्टूडेंटों ने गलती की है। ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा कैसे किया जाता है, आसान तरीका क्या होता है, ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक डायग्राम बनाएंगे बढ़िया सा। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, कौन कह रहा है भैया, रमेश कह रहा है। ठीक है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश कह रहा है। रमेश देखिए यहाँ पर बना लेंगे इस प्रकार से, रमेश भाई साहब यहाँ पर हो जाएंगे। वह मेरे भाई, मतलब रमेश का कोई भाई रहा होगा। ठीक है, रमेश का कोई एक भाई होगा। वह मेरे भाई के पिता, यानी रमेश के भाई के पिता, यानी रमेश के भी पिता हो जाएंगे। तो पिताजी हैं तो ऊपर पहुंच जाएंगे। इस प्रकार से जब पिताजी बड़े होते हैं तो भैया ऊंची गद्दी भी प्रदान की जाती है। इस प्रकार से देखिए पिताजी ऊपर पहुंच जाएंगे। पिताजी की एकमात्र बेटी का बेटा है, यानी पिताजी की एकमात्र बेटी, मतलब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, जब पिताजी की बेटी होगी तो कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। देखो रमेश के बराबर में, रमेश के भाई और रमेश के बराबर में आ जाएगी। तो इस प्रकार से बेटी है तो रमेश और रमेश के भाई की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। ठीक है ना। अब कह रहा है उसका बेटा, यानी बेटी का बेटा है तो ये क्या हो जाएगा, बेटी का बेटा कहाँ पर, यहाँ पर पहुँच जाएगा। ये देखो क्या कह रहा है, तस्वीर के आदमी से रमेश का क्या संबंध है। तस्वीर वाला व्यक्ति कौन हो गया, ये देखो ये वाला हो गया रमेश की बहन का बेटा हो गया। ठीक है, सीधी भाषा में, आसान भाषा में बोलूँ, रमेश की बहन का बेटा हो गया। ठीक है, तो जब रमेश की बहन का बेटा है तो रमेश से क्या कहेगा, आप लोग ये समझ लीजिए। यहाँ पर क्या कह रहा है, आदमी से रमेश का क्या संबंध है। तो क्या कहेगा भैया, ये वाला क्या कहेगा, जो व्यक्ति ये है जो इशारा कर रहे थे, तस्वीर में जो बना हुआ था व्यक्ति, उस वो क्या कहेगा रमेश से, इस प्रकार देख लीजिएगा। ठीक है ना। तो बताइए रमेश कौन लगेगा, रमेश मामा लगेगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका दूसरा प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न हमारा क्या दे रखा है। प्रश्न कह रहा है, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक श्रृंखला दे रखी है, प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में दे रखा है और दो संख्याएं इस साइड भी दे रखी हैं। इस प्रकार का यहाँ पर श्रृंखला दे रखा है। तो क्या करेंगे, जब भी श्रृंखला से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा तो श्रृंखला की संख्याओं को देखेंगे ध्यान से। संख्याएं किस प्रकार की दे रखी है, यहाँ पर क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, 2 से 6 हुआ है, 6 से 12, 12 से 20, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह ये 42 और 56, इस प्रकार की संख्याएं दे रखी हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी इस टाइप की श्रृंखला दे रखी होंगी तो सबसे पहले ये चेक करेंगे क्या 2 का 2 गुना दे रखा है, ये नहीं दे रखा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए डिफरेंस को चेक करेंगे, क्योंकि इस प्रकार के जब भी प्रश्न आते हैं परीक्षा में क्या होता है, डिफरेंस से भी काफ़ी प्रश्न सॉल्व होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर यह तो 2 गुना दे रखा होगा तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर देखिए 2 गुना नहीं दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए डिफरेंस को देखते हैं। जब 2 से 6 की तरफ जाएंगे तो कितना बड़ा होगा मेरे दोस्त, यहाँ पर 4 को ऐड कर देंगे तो 6 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब 6 से 12 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर कितना, 6 बड़ा होगा। ठीक है, 6 में जब 6 को ऐड करेंगे तो 12 बन जाएगा, ऐसे मान लीजिए। ठीक है,
अब क्या करेंगे आगे देखिए 12 से जब 20 की तरफ जाएंगे तो आप लोग कह सकते हैं सर जी इसमें 8 प्लस हुआ होगा, क्योंकि 12 में 8 को ऐड करेंगे तभी हमारा पास 20 बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखेंगे। अब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होना चाहिए, कौन सा संख्या ऐड होना चाहिए, तो आप लोग यहाँ पर सीरीज देख लीजिएगा किस प्रकार का सीरीज बनना है। एक बार यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह को छोड़कर आगे देखेंगे 42 से 56 की तरफ जाएंगे तो आप लोग समझ जाएंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, कितना ऐड करें कि हमारे पास 56 बन जाए। तो 42 में यदि 14 को ऐड कर दोगे तो आप लोग देखिए यहाँ पर बन जाएगा आपका 56। ठीक है, अब इसी प्रकार से आप लोग समझ जाइएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो 4 प्लस हो रहा है, 6 प्लस हो रहा है, 8 प्लस हो रहा है, लास्ट में देखो 14, मतलब यहाँ पर 4 से 2 बड़ा है, यहाँ पर देखिए फिर से 2 बड़ा है। इस प्रकार का यहाँ पर सीक्वेंस चल रहा है। अगर सीक्वेंस देखेंगे, डिफरेंस में डिफरेंस को चेक करेंगे तो यहाँ पर देखो 2 बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो इस प्रकार का चल रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे, जब 8 में 2 को ऐड करेंगे कितना, यहाँ पर 10 बढ़ना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 10 बढ़ना चाहिए। तो 10 को ऐड जब हम यहाँ पर कर देंगे, 10 को 20 में ऐड कर देंगे तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमारा 30 आना चाहिए। अब बताइए यहाँ पर 30 आना चाहिए। अब बताओ 30 में क्या करेंगे, यहाँ पर 10 को ऐड किया था, 12 ऐड होना चाहिए। 30 में जब 12 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 42 निकल के आ जाएगा। ठीक हो, इसी प्रकार का आपका सीक्वेंस चल रहा है। तो आपको पता चल चुका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर 30 हो जाएगा। 30 देखिए आपका किसी ऑप्शन में दे रखा है क्या, 30 आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका तीसरा प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न दे रखा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 13 का संबंध जिस प्रकार से 38 से दे रखा है, उसी प्रकार से 17 का संबंध हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे, आसान तरीका क्या होता है, देखिए संबंधित संख्या से जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 13 दे रखा है, 13 का संबंध 38 से कैसे बना सकते हैं। तो आप लोग बोल सकते हैं सर जी ये देखो 13 का 3 गुना दे रखा है, 3 गुणे के करीब दे रखा है, तो क्या करेंगे एक बार गुणा करके भी देख लेंगे। ठीक है, जब 13 में हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 3 39 हो जाएगा। अब आप लोग बोल सकते हैं कि सर जी -1 कर देंगे तो हमारे पास कितना 38 प्राप्त हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर दे रखा है। चलो ठीक है बात। अब इसी प्रकार से यहाँ पर भी प्रश्न सॉल्व होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 17 में क्या करेंगे, 17 में भी 3 से यहाँ पर गुणा करेंगे। सॉरी, यहाँ पर देखो 3 से गुणा किया था तो यहाँ पर भी 3 से गुणा करेंगे। तो 17 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 3 51 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 51 आ चुका है। अब अपनी तरफ से -1 किया था तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, अपनी तरफ से -1 कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 50 बच जाएगा हमारे पास। तो इस प्रकार से देखिए 50 आपका किसी ऑप्शन में दे रखा है क्या, जी हाँ दोस्तों 50 आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका 50 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपकी संख्या भरी जाएगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले, और काफ़ी स्टूडेंट इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व भी नहीं करते हैं, छोड़कर चले जाते हैं परीक्षा में। देखो परीक्षा में प्रश्न को छोड़ दोगे एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा, जो भी आपका प्रश्न सही होगा उसी का नंबर मिला जाएगा, जो भी गलत होगा उसका आपका नंबर माइनस मार्किंग में भी काट लिया जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान से पढ़ा करो, ध्यान से समझा करो, ताकि आप लोग परीक्षा में प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व भी कर सको और आपका प्रश्न भी गलत ना हो। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कौन सी वाली आकृति में, ये देखो प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, इसी स्थान पर हमें पता करना है कि यहाँ पर हमारी कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे पता कर सकते हैं, आसान तरीका क्या होता है, देखिए और भी आकृति 2 दे रखी है हमारे पास। तो यहाँ पर देखिए बीच में 25 कैसे आया है, क्योंकि इसकी बीच वाली संख्या ही तो गायब है। तो आप कैसे करेंगे चेक, यहाँ पर देखेंगे बीच में 25 कैसे आया, इसमें देखिए बीच में 20 कैसे आया, उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसी प्रकार से आगे देखते हुए जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले कवर करेंगे कि यहाँ पर 20 कैसे लाया गया होगा। ठीक है,
अब आप लोग ये तो समझ गए होंगे कि ये बाहर वाली चार संख्याएं जो दे रखी हैं, इन चारों संख्याओं का कुछ न कुछ करके यहाँ पर हमारे पास 20 लाया गया होगा। तो क्या करेंगे, 10 और 7 का क्या करेंगे, सबसे पहले योग करके देखते हैं क्या हमारी बीच वाली संख्या प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए 10 में 7 को ऐड करेंगे 17 हो जाएगा। और इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 17 में जब 9 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 26 हो जाएगा। और 26 में 40 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 26 में जब 14 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 40 बन जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास कितना निकल के आ गया है, 40 निकल के आ चुका है। ठीक है। अब आप लोग कह रहे होंगे यहाँ पर सर जी 40 निकल के आ चुका है बीच में, तो 20 दे रखा है। तो आप लोग ऐसा करिए, यहाँ पर 2 से भाग करके देख लीजिएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 20 बचेगा। 2 से जब 40 को कटा देंगे तो कितना, 20 बचेगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका बीच में ये दे रखी है 20 संख्या। ठीक है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से इस वाली आकृति को भी देखेंगे। देखो 11 में क्या करेंगे, 11 में जब हम 16 को ऐड करेंगे तो कितना, 27 हो जाएगा। और 27 में देखिए हम क्या करेंगे, 13 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 40 बन जाएगा। और 40 में 10 को ऐड करेंगे कितना बन जाएगा, 50 बन जाएगा। अब आप लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 से कटाया था तो यहाँ पर भी 2 से कटा लेंगे। 50 को 2 से कटाएंगे कितना बचेगा, 25 बचेगा। 25 देखिए आपका यहाँ पर बीच में दे रखा है। तो इस प्रकार का आपका सीक्वेंस चल रहा है। तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 4 को जब 11 में ऐड करेंगे 15 हो जाएगा। 15 में 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 20 में 28 को यहाँ पर देखिए 8 को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा मेरे दोस्त, 8 को ऐड करेंगे 20 में तो हमारे पास 28 बन जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, 28 को 2 से भाग कर देंगे। इस प्रकार से 2 से भाग कर देंगे तो कितना बचेगा, देखिए यहाँ पर 14 बचने वाला है। 14 देखिए आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, 14 आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका 5वां प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न हमारा क्या दे रखा है, प्रश्न कह रहा है दिए गए प्रश्न में सही बेनारे ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो टीवी दे रखी, ट्रेन दे रखी, किताब दे रखी, इस प्रकार के शब्द दे रखे होते हैं। इन शब्दों पर विचार करना होता है, आपस में संबंध देखना होता है, उसी आधार पर हमें क्या सर्किल को टिक करना पड़ता है। ठीक है। परीक्षा में सर्किल बनाया मिलेगा, बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे टीवी क्या होती है, ट्रेन क्या होती है, किताब क्या होती है। ये आपको पता होगा, सभी साथियों को पता होगा। तो आप लोग टीवी भी देखते होंगे, ट्रेन में यात्रा भी की होगी और किताब पर लिखा भी होगा। ठीक है ना। तो आप लोग इतने भी समझ गए होंगे कि टीवी एक अलग होता है, ट्रेन भी अलग होती है, किताब भी अलग होती है, एक दूसरे से किसी प्रकार से संबंधित नहीं है। तो क्या करेंगे, जब ये शब्द संबंधित नहीं है एक दूसरे से किसी प्रकार से, देखिए सर्कल भी संबंधित नहीं होना चाहिए। तो सर्कल किस प्रकार का बनेगा, देखो सर्कल से बताते। देखो इस प्रकार का एक टीवी का सर्कल हो गया, ये ट्रेन का सर्कल हो गया, ये किताब का सर्कल हो गया। इस प्रकार का आपका सर्कल ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका 6वां प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न हमारा क्या दे रखा है, प्रश्न कह रहा है यदि 12 गुणे 24 बराबर 18 और 25 गुणे 31 बराबर 28 है तो 13 गुणे 91 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या को ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, आसान तरीका क्या होता है, देखो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमें संख्या को लाना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ये समीकरण किस प्रकार से हल किया गया है। ठीक है। यहाँ पर 12 गुणे 24 बराबर हमें 18 कैसे लाना पड़ेगा। आप लोग बोल रहे होंगे सर जी यहाँ पर बीच में गुणा का निशान लगा है तो हमें गुणा ही करना पड़ेगा। नहीं, आपका टारगेट सिर्फ ये होना चाहिए कि हमें 18 कैसे प्राप्त कर सकते 12 और 24 से। ठीक है ना। यहाँ पर गुणे का सिंबल भी दे रखा होगा, डॉलर का भी दे रखा होता है, कभी कभार हैज का भी दे रखा होता है। आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, बस आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए बराबर में जो संख्या हमें दे रखी है उस संख्या को हमें प्राप्त करना है। जो संख्या यहाँ पर देखो 12 और 24 दे रखी है इससे। ठीक है ना। तो क्या करोगे आप लोग, सबसे पहले देखोगे 12 और 24 दे रखा है, जब ही इस प्रकार की संख्याएं दे रखी होंगी और बराबर में छोटी संख्या दे रखी होगी तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनके अंकों को देख लेंगे। देखो 12 में क्या दे रखा है, 1 और 2 दे रखा है, इस प्रकार से देख लीजिएगा।
अब क्या करेंगे, देखो 1 और 2 दे रखा है, इनको आपस में प्लस कर लो। ठीक है, प्लस करने पर कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। 1 और 2 को प्लस करेंगे 3 बन जाएगा। अब इसी प्रकार से 24 में देखेंगे, देखो इसमें 2 और 4 दे रखा है, तो क्या करेंगे, इनको भी प्लस कर लेंगे आपस में। प्लस करने पर कितना बन जाएगा, 2 और 4 को ऐड करेंगे 6 बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपके पास कितना आ चुका है, 3 और 6 आ चुका है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर कितना बन गया मेरे दोस्त। अब आप लोग बोल रहे होंगे सर जी यहाँ पर तो 36 बन चुका है, तो 36 का जब आधा करेंगे तो बराबर में 18 बन जाएगा। तो चलो ठीक बात है, इसी प्रकार से भी प्रश्न परीक्षा में पूछ ले जाते हैं। तो परंतु हमारा देखो एक समीकरण यहाँ पर भी दे रखा है, तो बराबर में 28 इसी प्रकार से आना चाहिए, तभी हमारा यहाँ पर ये वाला लॉजिक लग सकता है, अन्यथा की स्थिति में हमारा लॉजिक दूसरा लगने वाला है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर देखो 2 में जब 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 2 में 5 को ऐड करेंगे 7 बन जाएगा। और देखो 3 में 1 को ऐड करेंगे तो कितना 4 बन जाएगा। क्या इसका आधा करने पर हमारे पास यहाँ पर देखिए कितना यहाँ पर 28 आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर इस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व नहीं करेंगे, दूसरा लॉजिक यहाँ पर लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए क्या आया था आपके पास, यहाँ पर देखिए आपके पास आया था 6 और 3 आया था इस प्रकार से। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैं बोलूँ साथ ही इसमें क्या कर दें, आप लोग गुणा कर दें। ठीक है, इसमें गुणा करने पर भी हमारे पास 18 बन सकता है। तो क्या करेंगे, इनका योग किया था, जो भी इन संख्याओं का योग किया था उनके योग में क्या करेंगे, जो भी हमारे पास संख्या प्राप्त हुई थी, इस प्रकार से देखो इससे 3 हुई थी और इससे 6 हुई थी, तो क्या करेंगे 3 और 6 का आपस में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 तिया के 18 हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर दे रखा है। तो इस प्रकार से भी आपका लॉजिक लग रहा है। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 5 में जब 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 7 बन जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर 7 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 में जब 1 को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए हमारे पास 4 बन जाएगा। तो 7 चौका 28 होता है, जो कि आपका यहाँ पर भी दे रखा है। देखो बराबर में आपका 28 दे रखा है, तो इस प्रकार से यहाँ पर भी 28 आ चुका है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पर लॉजिक आपका फिट बैठ रहा है। तो कैसे यहाँ पर बात बनी मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए अंकों का योग करने के बाद गुणा करने पर हमारी बात बन गई। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, 3 में जब 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 4 प्राप्त हो जाएगा। 9 में जब 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा, 10 प्राप्त हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर देखिए 4 गुणे 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 बन जाएगा। 40 देखिए आपका किसी ऑप्शन में दे रखा है क्या, जी हाँ दोस्तों, 40 आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के टेस्ट के प्रश्न की तरफ। देखिए आज के टेस्ट के प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साथ ही इस टाइप के प्रश्न हम आपको करा चुके होते हैं, तभी टेस्ट के रूप में प्रश्नों को देते हैं, ताकि आप लोगों का रिवीजन भी साथ ही साथ होता चले और हमको भी ये पता चल सके जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ रहा है या नहीं आ रहा है। और देखिए हमारे जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो लोग भी इसका कमेंट करने का प्रयास करें, जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो तो सारे कमेंट करने का प्रयास करें, ताकि हमें भी बहुत खुशी मिलती है आप लोग कमेंट करते हैं। तो देखिए, और नए स्टूडेंटों का ये देने का जवाब नहीं पता है तो क्या करेंगे मेरे प्रिय साथी, पार्ट नंबर 32 को देख लेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को समझाएं। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और घंटे वाले बटन को भी दबा लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आती रहे। ठीक है ना, तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।